चलिए दोस्तों, आज पालक पनीर घर में टेस्टी तरीक़ा से कैसे बनाती है देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इधर 5 लीटर दूध को उबालने के लिए रख दिया है। जब तक दूध उबलते रहेगा तब तक हम लेमन जूस बनाएंगे। आप लेमन जूस के बदले में विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूध उबल के आ गया है। 5 लीटर दूध में 1 केजी पनीर बन जाता है। और देखिए दूध उबाल आने के बाद ही हम लेमन जूस डालना है। एकदम से मत डालिए, पहले आधा डालना है और धीरे से चला लेना है और देखना है पनीर फटा या नहीं फटा। अगर पनीर नहीं फटा तो फिर से लेमन जूस डाल के उसका छेना आने तक हमको लेमन जूस डालते रहना है। देखिए हमारा पनीर फट गया है और फ्लेम ऑफ कर दे और इस तरीक़ा से बड़ा छन्नी से सारा पनीर को निकाले। पानी अलग पनीर अलग हो जाता है, इजीली हो जाता है हमको स्क्वीज़ आउट करने के लिए। 1 गिलास ठंडा पानी से धो ले ताकि लेमन जूस खट्टापन सारे चले जाए और कपड़ा में अच्छा से स्क्वीज़ आउट कर ले और इसको टांग के रख ले। तो हम पालक को पकाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन में पालक को धो के अच्छा से डालें और 50 ग्राम काजू डाल दे और तीखा के लिए जिंजर चिली और 1 चम्मच शुगर डाल के इसको पका ले। तो सारा पालक पक के इस तरीक़ा से हो जाए तो फ्लेम ऑफ करके ठंडा करना रखें। ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पक गया तो हो गया। तो हम एक जार में मसाला पेस्ट बनाएंगे। उसमें सिंपल है, टमाटो, इलायची और लौंग और इसको अच्छा से पेस्ट बना के रख लें। तो एक कढ़ाई बैठाइए। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम डालेंगे अभी इधर ऑयल और बटर। ऑयल बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे और सारे खड़े मसाला डाल देंगे। गरम मसाला को तेल में ही डाल देना है और फ्लेम को लो रखें ताकि मसाला ना जले। अच्छा से मिक्स कर ले और टोमेटो प्यूरी और इलायची लौंग डाल के पीसे थे वो डाले और नमक स्वाद अनुसार अभी ही डाल दे और अच्छा से इस टोमेटो को ढक के पका लेना है जब तक तेल ऊपर ना आए। तब तक हम पालक भी थोड़ा ठंडा हो गया है तो पालक को हम पीस के पेस्ट बना लेंगे। देखिए और थोड़ा सा पानी, वही पालक का पानी ही डाल ले और अच्छा से इसको फाइन पेस्ट बना ले। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इस तरीक़ा से सारा पालक को पीसिए तो देखिए हमारा टमाटो भी पक गया है। देखिए इस तरीक़ा से पकाना है, तेल ऊपर आने तक पका लेना है। देखिए और हमने पालक पीस के रखे थे ना, फ्लेम को स्लो करके सारा पालक पेस्ट को डाल देंगे और अच्छा से मिक्स कर लेंगे। देखिए रेस्टोरेंट में पालक भी कच्चा रहता है, पनीर भी कच्चा रहता है, वैसा हमको पसंद नहीं होता है। हम पालक को अच्छा से पका लेंगे तभी पालक टेस्टी बनता है। तो हमारा पनीर भी देखिए रेडी हो गया है। ये सब करने के लिए कम से कम 1 घंटा लग गया तो पनीर भी सेट हो गया। देखिए अच्छा से घर में ही बन जाता है। आप घर में ही पनीर बनाइए, पालक पनीर इस तरीक़ा से बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पनीर कितना सॉफ्ट बनता है घर का पनीर। आपका मनपसंद अनुसार साइज़ छोटा बड़ा करके काट लिए। तो हम पनीर को कच्चा नहीं डालेंगे, टेस्टी नहीं होता है। थोड़ा हम इसको शैलो फ्राई कर देंगे तभी पनीर टेस्टी बन जाता है। देखिए इस तरीक़ा से थोड़ा हम शैलो फ्राई कर लेंगे। पनीर इस तरीक़े से थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया तो हो गया और एक बर्तन में पानी, हल्दी, नमक डाल के फ्राई करने के बाद तुरंत इस पनीर को पानी में सोक करना है ताकि पनीर सॉफ्ट ही रहे। फ्राई करने से पनीर क्रिस्पी हार्ड हो जाता है, इसलिए हमको वो टेक्सचर नहीं चाहिए। तो पानी में डाल देने से ये सॉफ्ट रहता है और टेस्टी भी बनता है। देखिए हमारा पालक भी पक गया है तो हम बस पनीर को मिक्स कर देना है अच्छा से। देखिए पनीर डालिए और अच्छा से मिक्स कर ले तो आपका हो गया पालक पनीर रेडी। आप भी घर में इस तरीक़ा से बना के खाइए। पालक को अच्छा से पकाने से ही पालक पनीर है टेस्टी बनता है। आपको ये रेसिपी कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय।